हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी जो एक्सरसाइज 2.4 फैक्टर थ्योरम के ऊपर जो डिपेंड कर रही है उसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास दिया था, प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन तक कर लिए थे, उसके पार्ट कुछ एक, और अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू, आपके पास ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। बहुत सिंपल है। पहले क्वेश्चनों में हमने ये किया था कि बताइए कि x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। अब आपको दिया है, अब ये नहीं प्रूव करना आपने कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब आपको दिया गया है कि ये x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। आप इस अननोन के जो है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो करना वैसे ही है, सॉल्यूशन जो फाइंड करने का तरीका है वो करेंगे वैसे ही। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड जीरो ऑफ x माइनस 1। तो x माइनस 1 का हमने जीरो फाइंड करना होता है, तो आपको मैंने बताया कि इसको जीरो के बराबर पुट करिए और x जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। x इक्वल्स टू 1, ये हमारा शून्यक आ गया। अब आपने क्या करना है कि वैसे ही इसको आपने यहां पर भर देना है। p ऑफ 1 ये आपको निकालना है यहां से, k इंटू एक्स की जगह आपने 1 भर दिया, 1 का स्क्वायर। आगे माइनस रूट 2 इंटू एक्स की जगह हमने क्या भर दिया, 1 प्लस 1। और ये हमारे पास क्या हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये आ गया k माइनस रूट 2 और ये प्लस 1। ये हमारा है p ऑफ 1 आ गया। p ऑफ 1 की वैल्यू निकल गई हमारी k माइनस रूट 2 प्लस 1। अब आपको यहां ये जीरो नहीं बनाना है, क्योंकि आपको कंडीशन दी है कि ये x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। तो आपने यहां लिखना है कि सिंस आपने लिखना है कि दिया है सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये दिया हुआ है हमारे पास। Therefore, अगर फैक्टर है तो क्या होता है, Therefore p ऑफ 1 जो है ये जीरो के बराबर होगा। यही कि हमने पीछे यही किया, प्रीवियस वीडियो में यही पढ़ा हमने कि एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर का बहुपद का या दूसरे फैक्टर का फैक्टर कब होता है, जब यहां से शून्यक निकाल के इसमें भरने पर वो जीरो बन जाए, तो वो x माइनस 1 जो है वो उसका फैक्टर होता है। तो इसका यही है कि सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका क्या मतलब, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होगा। और p ऑफ 1 हमने निकाला क्या, k माइनस रूट 2 प्लस 1। तो इसकी जगह हम लिख देंगे k माइनस रूट 2 प्लस 1, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहां से हमें k निकालना है, तो ये दोनों टर्में आप दूसरी साइड ले जाइए। लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व की है, प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। तो ये लीनियर इक्वेशन ही बन रही है इन k में, k वेरिएबल में। तो k निकालना है तो माइनस रूट 2 को भी दूसरी साइड ले जाओ, प्लस 1 को भी दूसरी साइड ले जाओ। तो k इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 को दूसरी साइड लेके गए तो प्लस रूट 2 हो गया, और प्लस 1 को दूसरी साइड लेके गए तो माइनस 1 हो गया। यहां जीरो था, जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी k की वैल्यू जो है वो निकल गई। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे एक पार्ट इसका हम और करते हैं यही दिया गया है आपको इसी तरह से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 ही दिया हुआ है इसमें भी कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आपके पास अब चेंज है, पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इक्वल्स टू ये हमारे पास दिया हुआ है
2x² प्लस kx प्लस √2, 2x² प्लस kx प्लस √2। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया है कि हाउ टू प्रूफ कि दिस x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, वही प्रोसेस हमने आगे बढ़ाते जाना है। क्या करना आपने वही फाइंड करना, यहां पर पुट कर देना है x-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, शून्य को फाइंड करना है आपने, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो पुट x-1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 आ गया। इस x1 की वैल्यू आप p ऑफ 1 निकालिए। p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 1 जा 2 प्लस k 1 जा k प्लस √2। ये हमारे पास आ गया p ऑफ 1 आ गया। बट हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है कि हमें तो k का मान निकालना है, जबकि हमारे पास दिया गया है कि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपने लिखना है कि सिंस x-1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, therefore p ऑफ 1 किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 2 प्लस k प्लस √2 ये इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। तो अब आपको k निकालना है, तो प्लस 2 को और प्लस √2 को दूसरी साइड ले जाओ, तो k इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, -2 माइनस √2, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप और भी कई क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में 2 पार्ट और दिए गए हैं, ये आपने करने हैं खुद। अब हम इसी में आपका जो 4th क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में कि फैक्टोराइज द गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टोराइज करना है आपने। बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये फैक्टोराइज मतलब गुणनखंड बनाने आगे इस तरह के पॉलिनोमियल के आपके पास दिया गया है कि गुणनखंड बनाने आपने फैक्टोराइज करना है। 12x² माइनस 7x प्लस 1, 12x² माइनस 7x प्लस 1, इस तरह का जब भी बहुपद आ जाए आपके पास या ये समीकरण आ जाए, तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। इसके जो गुणनखंड हमने बनाने हैं, जो फैक्टोराइज इसको करना है, हमने फैक्टर बनाने हैं, वो फॉर्मूला है हमारे पास। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमने, मिडिल टर्म के 2 पार्ट बनाने हैं हमने। जो मिडिल टर्म है हमारी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपने, स्प्लिट मिडिल टर्म इनटू 2 पार्ट्स। वो आपने इस तरह से, मान लो कोई आपके पास a और b ले लेते हैं हम, या p और q ले लेते हैं। p और q कोई 2 ऐसे पार्ट हमने लेने इसके, जिनको प्लस करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिडिल टर्म ही हमारे पास आए, मिडिल टर्म ही आनी चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया वो आना चाहिए। बहुत ध्यान से, सिंपल है ये, ध्यान से सुनना इसको, कि इस मिडिल टर्म के ऐसे 2 भाग करने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म ही आ जाए, -7x ही आ जाए। चाहे आप दोनों भाग वो माइनस के ले लो, चाहे दोनों ही प्लस के ले लो, चाहे एक माइनस का लो, एक प्लस का लो। इस तरह से लेने आपने कि उनको प्लस माइनस करने पर -7x ही है, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें
तो जो हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया वो आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने करना है क्या है, यहां पर इसको जब हमने शुरू करना है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करनी है आपने, और उसको यहां पर भी लिख सकते हैं आप प्रोडक्ट को, जा साइड में भी लिख सकते हैं। 12x² को +1 से करेंगे तो ये 12x² ही आएगा, प्लस का ही, क्योंकि दोनों टर्म में प्लस की है तो प्लस 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 ही होता है। अब हमने क्या करना है कि हमने मिडिल टर्म के दो भाग करने हैं इस तरह से कि उनको प्लस माइनस करने पर तो -7 आना चाहिए, ये x तो साथ में आएगा ही आएगा, पर -7 आना चाहिए, और गुणा करने पर जो हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुणा करके 12 आया है, ये 12x² आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आपने क्या करना है अब कि हमने 12 ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको गुणा करने पर पहले 12 आए, पहले ये देखने हैं आपने। तो गुणा करने पर 12, तो हमारे पास 1 गुणा 12 करें तब भी 12 आता है, 2 गुणा 6 करें तब भी 12 आता है, और 3 गुणा 4 करें तब भी 12 आता है। लेकिन हमने ये भी ध्यान रखना है कि उनको प्लस माइनस करने पर 7 भी आना चाहिए। तो ना तो 7 इसको प्लस माइनस करने पर आ सकता है, ना ही 7 इनको प्लस माइनस करने पर आ सकता है। इनको प्लस माइनस करने पर अगर हम प्लस कर देते हैं, दोनों ही माइनस की ले लें तब भी प्लस हो जाती हैं, साइन माइनस का रहता है, तो इनको प्लस माइनस करने पर हमारा 7 आ सकता है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो एक्यूरेट है, हमने इनको लेना है। तो ले लीजिए यहां पर 12x², मैं क्या करता हूं कि -4x -3x और आगे +1, मैंने -7x को मिडिल टर्म को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में इस तरह से बांटा कि इनको प्लस माइनस करने पर हमारी यही टर्म आ रही है -7x। देख लो, दोनों टर्में माइनस की हैं, और जब दोनों टर्में माइनस की होती हैं तो प्लस हो जाती हैं, और साइन माइनस का ही रहता है। माइनस का साइन आ गया, 4 और 3 7 होते हैं, x तो साथ में आएगा। ठीक है, 4x और 3x प्लस हो रहे हैं तो 7x ही होंगे, क्योंकि लाइक टर्म में प्लस माइनस होती है, मैंने आपको बताया। और जब मल्टीप्लाई करें दोनों कंडीशनें, मैंने आपको बोला कि दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशनें, कि प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया है वो आना चाहिए, प्लस 12x² आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, -4 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन भी प्लस का, 4 3 12 होंगे, और x इंटू एक्स करेंगे तो x²। मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया कि बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो ये हमारी दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही हैं ये यहां पर। तो अब हमने क्या करना होता है कि 2 2 का पेयर बनाना है, और कॉमन टर्में निकालनी है यहां से आपने। कॉमन मतलब जो यहां पर है टर्म वो यहां पर भी होनी चाहिए। तो देखो यहां पर 12 और ये 4, एक तो 4 कॉमन है यहां पर, एक x इसमें है और इसमें x² है, मतलब x एक कॉमन है। तो हमारे पास इन ब्रैकेट क्या बच गया, 4 3 12 होता है, 3 बच गया यहां पर, और एक x, और यहां पर -1। आगे ये माइनस का साइन है तो आपने माइनस का साइन लगा देना है यहां पर, अगर प्लस का हो तो प्लस का लगा देना है। ठीक है, अब माइनस का साइन हमने लगा दिया यहां पर। तो एक बात का ध्यान रखना यहां पर कि जब माइनस आपने ये लगा दिया तो ये जो आप कॉमन लेके आप टर्म लिखेंगे उसका ये आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा, इसका आपने ध्यान रखना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां 3 है तो यहां 3 नहीं है, यहां पर x है, x नहीं है, तो कुछ भी कॉमन ना हो तो आपने 1 कॉमन लेना होता है। तो ये हमारे पास क्या बच गया, 3x -1। मतलब हमारा ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन लेके अंदर दोनों सेम बचने चाहिए, ये सेम फैक्टर आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब हमने कहीं गड़बड़ी कर दी है, नंबर्स चूज करने में हमने गलती कर दी है, तो उसको दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3x -1। अब ये 3x -1 इसमें भी है, 3x -1 इसमें भी है एक फैक्टर, तो इसको हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, और इन ब्रैकेट हमारे पास जो बच जाएगा वो 4x ये 4x, और यहां पर -1 बच गया तो हमने -1 लिख दिया। ये देखो फैक्टर बन गया, हमारे गुणनखंड बन गए।
फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमने जो टर्में प्लस माइनस में दी गई हैं उनको गुणा के रूप में लिखना, उनको फैक्टर बना के, गुणनखंड बना के। तो ये गुणनखंड आ गए हमारे 3x माइनस 1 गुणा 4x माइनस 1, ये गुणा के रूप में आ गई। जब इनको गुणा करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी हमारी, जो ये 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 दिया गया था। ठीक है, तो ये थी फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि। तो आई होप you understand this topic very well. In next video, we will study next questions. Thank you.